रमेश पवार, इनका सवाल ऐसा है कि आसाराम बापू अभी जेल में हैं, फिर भी उनके भक्तों को लगता है कि ये आसाराम बापू पर झूठे आरोप लगाए हैं। आपके यानी मेरे वीडियो दिखाने के बाद भी उनके भक्तों पर असर नहीं होता है, तो क्या करें? इसके लिए एक ही चारा है, बार बार समझाया जाए। ये बाबा लोग इतने बड़े ठग होते हैं। हर बाबा अपने भक्तों को कहीं ना कहीं कह चुका होता है कि मुझे कभी ना कभी जेल होने वाली है। भगवान कृष्ण को जेल में जाना पड़ा था, उनका जन्म ही जेल में हुआ था। मुझे भी कभी ना कभी जेल में जाना पड़ेगा। तो जब भी बाबा जेल में जाते हैं तो ये भक्त लोग मानते हैं कि इनको, ये तो पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा, कुछ लोग होंगे झूठे आरोप करेंगे वगैरह, अंदर जाना पड़ेगा। ये अंध भक्त की संख्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि श्रद्धा रखनी है तो इतनी अंध होनी चाहिए, इतनी अंध होनी चाहिए कि आपके सामने प्रूफ भी आ गया तो उसको नहीं मानना चाहिए। उसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी को आस्था कहते हैं। और इसलिए इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। जब मैंने 1982 में काम शुरू किया था तो बहुत इने चिने जुने लोग थे, बहुत गिने चुने लोग थे हम। धीरे धीरे कारवा बढ़ते गया। आज हजारों लाखों लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं। सालों साल हमको मेहनत लेनी पड़ती है, बार बार ये बातें कहने पड़ती हैं, तब जाकर लोगों में परिवर्तन होता है। जो बातें लोग हजारों सालों से सुनते आए हैं, हर तबके से सुनते आए हैं, घर में सुनते आए हैं, माँ बाप की ओर से सुनते आए, रिश्तेदारों की ओर से सुनते आए, टीवी के माध्यम से सुनते आए, पेपर के माध्यम से सुनते आए, स्कूल और कॉलेजेस में से भी सुनते आए, तो हर जगह से अगर अंधविश्वास उन पर थोपा जाएगा तो उससे बाहर आने के लिए तो समय लगने वाला है। इसीलिए मेहनत करनी है और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस आंदोलन में शरीक होइए। आप ये बातें बार बार करते रहिए, बार बार सुनाते रहिए, डेफिनेटली परिणाम होता है। लोग बदलते हैं, कुछ लोग पूरी तरह से बदलते हैं, कुछ लोग थोड़ा बदलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं बदलते। जो लोग बिल्कुल नहीं बदलते उनको छोड़ दो। अब मैं इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। स्थिति यह है कि मैं गांव में अगर भाषण देने के लिए गया तो गांव के पूरे मांत्रिक गांव छोड़कर भागते हैं। फिर भी मेरी मां कभी कभी मुझे कहती है, शाम तू कहीं भी कुछ भी खाता है, कुछ भी किसी के हाथ का मत खाते जा। अब इसलिए नहीं कहती वो कि मुझे पॉइजन दिया जाएगा, इसलिए कहती है कि शायद तुझे कोई करनी करेगा, जादू टोना करेगा, मंत्र तंत्र करेगा। अब मांत्रिक मुझसे डरते हैं, लेकिन फिर भी मेरी मां ये कहती है। यानी मैं कई चीजों के बारे में उसमें बदलाव ला सका, लेकिन सब चीजों के बारे में बदलाव नहीं ला सका। वो पकड़ कर बैठी है उन चीजों को, कुछ चीजों को। तो ये कुछ लोगों के बारे में होता है, लेकिन हम प्रयास करते रहे, समझाते रहे, बार बार बताते रहे। मैं आसाराम बापू जब बहुत विस्तार से लूंगा, वो भी उनको सुनाइए। फर्क गिरेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सोचने तो लगेंगे। लोग बदलते हैं, कुछ लोग ज्यादा समय लेते हैं। कोशिश करते रहिए। हर इंसान में विचार करने की क्षमता होती है। ये जो तर्क बुद्धि का उपयोग करने की हर इंसान में जो क्षमता होती है, उसको जगाना ये हमारा काम है। अगर एक बार वो जग जाए तो फिर वो अंधविश्वास के बाहर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।